Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6 from class 3, Gems English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. The lesson title of the lesson is I Love My Baby. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi, so be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ 4 यानी कि 4 का ग्रुप बनाइए, 4 लोगों का ग्रुप बनाइए. फॉलो दीज स्टेप्स और सारे स्टेप्स को फॉलो करिए टू मेक अ मदर वेल यूजिंग पेपर का यूज करते हुए एक मदर वेल बनाना है. पेस्ट इन द बॉक्स, आपको बॉक्स में पेस्ट करना है. देन कलर द ओशियन वेव्स एंड द बेबी वेव्स. तो आपको बेबी वेव्स और ओशियन वेव्स ये सारा आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कलर करना है और मदर वेल और बेबी वेल आपको बनाना है. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. This lesson tells us about how animals care for their babies. तो ये जो जो ये लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि कैसे जानवर अपने बेबीज का, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, कैसे वो ध्यान रखते हैं. जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे अपने बच्चों का ख्याल, मतलब हम लोग का ख्याल रखते हैं, वैसे ही जो एनिमल्स हैं वो भी अपने बेबीज का ख्याल रखते हैं. तो बेबीज नीड देयर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर देम. तो बेबीज जो होती हैं उनको अपने पेरेंट्स, यानी कि जो भी बच्चा है, चाहे वो एनिमल्स का बेबी हो या मैन का बेबीज हो, उसको अपने पेरेंट्स की देखभाल की जरूरत होती है. जस्ट एज योर पेरेंट्स लुक्ड आफ्टर यू, जैसे कि आपके माता पिता आपका ध्यान रखते हैं. व्हेन यू वर अ बेबी, यानी कि जब आप बच्चे थे तो जैसे आपके मम्मी पापा ध्यान रखते थे, वैसे ही इन जानवरों के जो जानवर है वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं. मोस्ट एनिमल्स टू लुक आफ्टर देयर यंग वन. तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो अपने बच्चों का भी ध्यान रखते, जैसे कि हमारे मदर फादर हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं. एवरी एनिमल हैज अ डिफरेंट वे ऑफ केयरिंग फॉर इट्स बेबी. तो सारे जानवरों का एक अलग तरीका होता है अपने बेबी का, अपने बच्चों का ध्यान रखने का, उनका देखभाल करने का. मामा पोलर बियर हैज हर बेबीज इन हर आइज केव. तो जो मामा पोलर बियर है, जो पोलर बियर आप जानते हो कि बर्फ में पाया जाता है, तो ये जो मामा पोलर बियर है अपने बेबीज को अपने एक आइस केव यानी कि बर्फ के गुफा में रखती है. हर कब्स आर रेयर्ड इन अ नर्सरी अंडर द स्नो. तो जो उसके बच्चे हैं वहाँ रेयर्ड मतलब होता है केयर फॉर अ प्रोटेक्टेड प्लेस, मतलब जो उसके बच्चे हैं एक ऐसी प्रोटेक्टेड प्लेस होती है, सुरक्षित जगह होती है जो बर्फ से बना, यानी कि बर्फ के नीचे एक जगह बनाई जाती है गुफा जैसा, उसमें पोलर बियर के बेबीज रहते हैं. द कप्स आर वार्म एंड स्नग इन देयर होम दो इट इज मेड ऑफ स्नो. तो जो ये बच्चे हैं, वार्म एंड स्नग का मतलब है कोजी एंड कंफर्टेबल. तो वो उस घर में, यानी कि जो केव बनता है आइस का, उसमें ये जो बेबी होते हैं, मामा पोलर बियर के जो बेबीज होते हैं, उसमें बहुत ही कोजी और कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत ही आराम फील करते हैं और गर्माहट महसूस करते हैं. इट इज मेड ऑफ ग्लो, जबकि ये किससे बना होता है? बर्फ से बना होता है. व्हेन स्प्रिंग्स कम, और जब बसंत का मौसम आ जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है मौसम, मामा बियर डिग्स थ्रू द स्नो. और मामा बियर क्या करती है? उस स्नो को मतलब डिग्स मतलब खोद देती है, यानी कि जो गुफा बनाई रहती है उसको खोद देती है. दैट कवर्स द माउथ, जो कि दैट कवर्स द माउथ ऑफ द केव, यानी कि उस गुफा का जो उससे मुंह जिससे ढकी होती है बर्फ से, उस कवर को वो खोद देती है. एंड द कप्स रन आउट इनटू द वार्म सनशाइन. और उसके बाद वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कप्स हैं, वो क्या करते हैं? वार्म सनशाइन, यानी कि जो सनशाइन है कि धूप है, जो गर्म धूप है, उसमें वो दौड़ने लगते हैं. मामा बियर टीचर्स देम टू स्विम एंड हंट. और जो मामा बियर है वो उसको तैरना सिखाती है और शिकार खेलना सिखाती है. द कप्स लर्न वेरी क्विकली. और जो बच्चे हैं बहुत जल्दी ही सारी चीजें सीख जाते हैं. इन अ फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में, दे लर्न टू कैच फिश एंड सेल्स एंड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. तो इन अ फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में, दे लर्न टू कैच फिश, वो मछली पकड़ना सीख जाते हैं, एंड सील्स पकड़ना सीख जाते हैं, एंड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, और अपनी देखभाल करना सीख जाते हैं. यानी कि मम्मा जो पोलर बियर है वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से उसको तैरना सिखाती है, उसको शिकार करना सिखाती है, कैसे मछली को पकड़ना है, सील्स को कैसे पकड़ना और अपनी देखभाल कैसे करनी है, वो सारी चीजें सिखाती है. और बच्चे बहुत ही जल्दी कुछ ही महीनों में सीख जाते हैं ये सब. अब दूसरा एनिमल है द अर्माडिलो. द अर्माडिलो इज अ स्ट्रेंज लिटिल एनिमल दैट लुक्स लाइक अ समथिंग आउट ऑफ अ स्टोरी बुक.
तो जो आर्माडिलो है एक बहुत ही अद्भुत मतलब एक अलग प्रकार का जानवर है। दैट लुक्स लाइक मतलब कुछ इस तरीके से लगता है जैसे कि आउट ऑफ अ स्टोरी बुक, कहानी से बाहर है, मतलब कि कुछ अलग ही टाइप का इसका लुक है। इट वियर्स अ कोट मेड ऑफ हार्ड बट सिंपल सपल प्लेट। तो ये क्या सपल प्लेट का मतलब होता है जो इसके स्केल्स हैं वो उसका जो प्लेट है वो इजीली मूव होता है। तो इट वियर्स अ कोट मतलब एक प्रकार का कोट, उसके ऊपर जो उसका कवर होता है वो एक कोट जैसा होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, मतलब बहुत ही हार्ड होता है, टफ होता है। एंड सफल प्लेट मतलब जो कि मूव करता है, जो प्लेट्स होते हैं वो मूव करते हैं। द आर्माडिलो रोल्स अप इनटू अ बॉल व्हेन अ डेंजर। और जब आर्माडिलो के पास कोई खतरा आता है, मतलब उसको जब ये महसूस होता है कि उसके सामने कोई खतरा है, तो वो एक बॉल जैसा बन जाता है, गोल सा, और वो रोल करने मतलब गोल गोल घूमने लगता है। मामा आर्माडिलो गिव्स बर्थ टू 4 बेबीज एट अ टाइम। और जो मामा आर्माडिलो है वो एक बार में 4 बच्चों को जन्म देती है। शी टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ देम। और उसका वो अपने बच्चों का बहुत ही ध्यान रखती है। अंटिल देयर प्लेट्स ग्रो एंड बिकम हार्ड। और तब तक अपने बच्चों का ध्यान रखती है जब तक कि जो उनके ऊपर के जो प्लेट्स हैं, उनके स्किन के ऊपर जो प्लेट्स बने होते हैं, वो तब तक उसका ध्यान रखती है जब तक कि वो हार्ड नहीं हो जाते हैं, कड़े नहीं हो जाते हैं। देन मामा आर्माडिलो टेक देम आउट ऑफ द बारो। और उसके बाद से जो आर्माडिलो है अपने बच्चों को अपने बरो मतलब जानते हो ना, मार, उसमें से निकालती है, उसको बाहर निकालती है एट नाइट एंड टीचर्स देम टू फीड एंड रोल देमसेल्फ इनटू देयर कोर्स सो दैट नो एनिमी कैन टच देम। तो एट नाइट मतलब वो रात में ले आती है, एंड टीचर देम उसको सिखाती है, देम टू फीड मतलब कैसे खाना खाना है, एंड रोल देमसेल्फ और अपने आप को कैसे कैसे गोल करना है, मतलब कैसे गोल बॉल की तरह गोल घुमाना है, इनटू देयर कोर्स मतलब अपने कोर्स में, मतलब उसकी जो स्किन पे जो प्लेट्स लगे रहते हैं उसको कैसे फोल्ड करना है और कैसे अपने आप को गोल बना लेना है बॉल की तरह, और कैसे रोल करना है वो अपने बच्चों को सिखाती है। सो दैट नो एनिमी कैन टच, ताकि उनके जो भी एनिमी है यानी कि दुश्मन है उनको टच ना कर सके, मतलब अपनी सुरक्षा वो कर सके। द आर्माडिलो इज वन हार्ड राउंड बॉल। तो जो आर्माडिलो हो एक तरह का हार्ड मतलब बहुत ही कड़ा और एक गोल बॉल होता है, गोल नुमा बॉल होता है, गेज जैसा होता है। द लिटिल आर्माडिलो लर्न टू कैच इंसेक्ट। जो छोटा आर्माडिलो है यानी कि बेबी आर्माडिलो, वो इंसेक्ट्स यानी कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ना सीखता है। एंड टू रिकॉग्नाइज द प्लांट्स दे कैन ईट। और उन पौधों को पहचानना सीख जाता है जिसको कि वो खा सकता है। मामा कंगारू कीप्स हर बेबी इन हर पाउच। अब हमने पहले देखा कि मामा पोलर बियर अपने बच्चों को कैसे सिखाती है, फिर हमने देखा कि आर्माडिलो कैसे अपने बच्चों को उसको बर्थ देता है, फिर कैसे उसकी देखभाल करता है। अब यहाँ पे मामा कंगारू कीप्स हर बेबी इन हर पाउच। तो आपने देखा होगा ना, कंगारू अपने पाउच मतलब यहाँ पेट के पास एक थैली जैसा पाउच होता है, तो वो अपने बेबी को उसमें रखती है। तो मम्मा कंगारू कीप्स हर बेबी इन हर पाउच, यानी कि मम्मा कंगारू जो है अपने बच्चे को अपने पाउच में रखती है। अ बेबी कंगारू इज कॉल्ड अ जोय। तो जो मम्मा बेबी कंगारू है उसका नाम जो होता है, मतलब उसको हम जो कहते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पोलर बियर के बच्चे को कब कहते हैं। ऐसे ही अनदर बेबी एनिमल दैट शेयर इन द मदर पाउच इज द ऑप्सम। और इसी तरीके से अनदर बेबी एनिमल मतलब एक और भी ऐसा जानवर है जिसका बच्चा जो है उसके अपनी मदर के पाउच में रहता है, उसको कहते हैं ऑप्सम। इट यूजुअली लिव्स इन वाटर, जिसको हम उदबिलाव भी कहते हैं। ऑप्सम मतलब उदबिलाव, आपने सुना होगा नाम। तो इट यूजुअली लिव्स इन वाटर, ये अक्सर क्या करता है, पानी में ही रहता है। व्हेन बेबी ऑप्सम आर बोर्न, और जब ऑप्सम का बच्चा होता है यानी कि बेबी ऑप्सम पैदा होता है, दे आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं। हैव नो हेयर, उनके बाल नहीं होते हैं। एंड कैन नॉट सी, और वो देख भी नहीं सकते। यानी कि जब बेबी ऑप्सम पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, उसके बाल नहीं होते हैं और वो देख भी नहीं सकता है। अप टू द एज ऑफ 8 वीक, कम से कम 8 हफ्ते तक, दे स्टे इन देयर मदर्स पाउच, वो अपने माँ की पॉकेट में यानी कि पाउच में ही रहते हैं। देन दे कम आउट एंड राइड ऑन हर बैक, और उसके बाद वो बाहर आते हैं और अपनी मम्मा के पीठ पे राइड करते हैं, यानी कि सवारी करते हैं, यानी कि उनके पीठ पे जहां उसका मम्मा जाती है उसका बच्चा भी जाता है, यानी कि बेबी ऑसम भी जाता है। वॉट फन, मतलब कितना अच्छा लगता होगा। बाई नाउ दे आर कवर्ड विथ हेयर एंड कैन सी, और कितना अच्छा लगता होगा ये सब देख के, क्या मजा आता होगा अपनी मम्मा की पीठ पे घूमने का। तो बाई नाउ, अब तक जब 8 हफ्ते हो जाते हैं, बाई नाउ तब तक दे आर कवर्ड विथ हेयर, वो बालों से ढक जाते हैं और अब वो देख सकते हैं। हैव यू सीन अ बेबी हिप्पोपोटामस, तो आपने कभी देखा है हिप्पोपोटामस के बेबी को, बच्चे को। इट टेक्स अ राइड ऑन इट्स मदर बैक, और ये भी अपने माँ के पीठ पे सवारी करते हैं। व्हेन शी
स्विम इन डीप वाटर, यानी कि जब उसकी मम्मा गहरे पानी में तैराकी करती है, तैरती है, तो वो अपने मम्मा के पीठ पर राइड करते हैं, सवारी करते हैं। वन ऑफ द क्लेवरेस्ट एनिमल्स इज द बेवर। तो आप अब यहाँ पे हमने हिप्पोपोटामस सुना, पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, उसके बाद हमने इससे पहले हमने कंगारू सुना। अब हम देखते हैं एक सबसे जो चालाक जानवर है वो है बेवर। ममा बेवर इज अ वेरी गुड मदर इंडीड। ममा बेवर जो होती है वास्तव में एक बहुत ही अच्छी माँ होती है। द बेबीज आर बोर्न इन अ डोम शेप्ड हट ऑन अ रिवर बैंक ऑन और बाई अ स्ट्रीम। तो जो बेबीज यानी कि जो बेवर के बच्चे हैं, बेबीज हैं, आर बॉर्न मतलब कि वो पैदा होते हैं डोम शेप्ड यानी कि गुम्बद नुमा एक आकार में जगह होती है, हट गुम्बद नुमा झोपड़ी में, ऑन अ रिवर बैंक, या तो ये किसी नदी के किनारे होते हैं या फिर किसी झरने के किनारे होते हैं। वेन दे आर ओल्ड एनफ, जब थोड़े वो बड़े हो जाते हैं, ममा वेवर टेक्स देम आउट, ममा देम जो वेवर है उनको बाहर ले आती है, इनटू द रिवर, नदी के पास, वेयर दे क्विकली लर्न टू स्विम एंड कैच फिश, जहाँ पे वो क्या सीखते हैं, जल्दी ही तैरना सीख जाते हैं और मछलियां पकड़ना सीख जाते हैं। हाउ एवर बेबी बेवर्स मस्ट ऑल्सो लर्न टू बिल्ड डैम्स, फॉर दैट इज वॉट बेवर्स डू। तो जबकि जो बेबी बेवर्स हैं उनको अभी ये सीखना चाहिए, उनको सीखना है ऑल्सो लर्न टू बिल्ड डैम, मतलब कि गुम्मद बनाना, बांध बनाना, और वॉट बेबर्स डू यानी कि जो ममा बेबर्स करती है या फादर बेबर्स जो भी काम करते हैं उनको वो सारा काम इनको सीखना होता है। ममा बेबर टेक्स हर लिटिल वंस टू द रिवर बैंक, ममा बेबर कहती है उसको रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे ले जाती है जो इन छोटे बच्चों को। टीचर्स देम टू ग्ना एट, और उनको क्या करती है, उनको सिखाती है, ग्ना एट मतलब होता है टू कट ट्रीज, मतलब पेड़ों को काटना, कैसे काटना है, एंड कट देम अप इनटू लॉक्स 2 or 2 feet इन लेंथ, मतलब कि उनको ये सिखाती है कि कैसे पेड़ को काट के उसको छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं 2 फीट से 5 फीट की लंबाई में, यानी कि वो पूरा एकदम अप्रोप्रिएट एक लेंथ भी बताती है कि 2 फीट से 5 फीट की लंबाई में वो पेड़ों को कैसे काट सकते हैं, टहनियों को कैसे काट सकते हैं, वो सिखाती है अपने बच्चों को। देन दे मस्ट लर्न टू रोल द लॉक्स इनटू द रिवर, और उसके बाद उनको ये सीखना होता है कि लॉक्स को कैसे रोल करते हुए, घुमाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए उसको नदी के किनारे कैसे ले जाना है। द लिटिल बेबर्स लर्न टू फिल द गैप्स इन द ब्लॉक्स एंड स्टोन्स एंड प्लास्टर देम विथ मड, और ये जो लिटिल बेबर यानी कि छोटा जो बेबी बेबर्स है उनको ये भी सीखना होता है कि कैसे उस लॉक्स में अगर गैप है, होल है या छेद है तो उसको कैसे वो प्लास्टर करेंगे पत्थरों से और कीचड़ से। प्लास्टर देम यानी कि उनकी सतह को कैसे भरेंगे, चिकना करेंगे, मिट्टी से भरकर और पत्थरों से भरकर, मतलब वो अगर वहां पे गैप है, होल है, तो उनको ये भी सीखना होता है कि वो उसको कैसे मिट्टी की सहायता से या पत्थर की सहायता से कैसे उसको प्लास्टर करेंगे या चिकना करेंगे, कवर करेंगे। लिटिल बेबर्स लीड अ वेरी बिजी लाइफ, जो लिटिल बेबर्स की जो जीवन है उनका बहुत ही व्यस्त जीवन होता है। एंड ममा बेबर मेक्स श्योर दैट दे लर्न दोज लेसन्स वेल, और ममा बेबर जो है वो ये निश्चित करती है, मतलब कि वो एकदम श्योर करती है कि उनकी बेबी जो है, उनके बच्चे जो हैं वो सारे पाठ जो उनको अपने जीवन में काम आएंगे वो सारे सीख लें। अ बेबी एलिफेंट रिमेन्स अ बेबी फॉर वेरी लॉन्ग, तो जो बेबी एलिफेंट होता है वो बहुत दिनों तक, यानी कि बहुत दिनों तक वो बड़ा होना में टाइम लगता है उसको। एलिफेंट्स कीप्स ऑन ग्रोइंग टिल द एज ऑफ 20, मतलब 20 की एज तक वो अभी बड़े होते रहते हैं। ऑफ कोर्स अवश्य ही दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ, मतलब कि उसके बाद ही वो अपनी देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। मच बिफोर दैट, मतलब कि उसके बाद बहुत अच्छे से अपनी देखभाल कर पाते हैं। सो यू सी, इस प्रकार से आप देखते हो इन नेचर, प्रकृति में, पेरेंट्स एंड बेबीज हैव अ स्पेशल बॉन्ड, तो जो पेरेंट्स होते हैं और बेबीज होते हैं उनका एक स्पेशल बॉन्ड होता है, मतलब एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं, जैसे कि हम अपने मम्मी पापा से बंधे होते हैं। तो स्टोरी, इस मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, अगर हमें वो पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें और अपनी लाइफ में हम बिना परेशानी के, क्योंकि आपने देखा ना कि जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने बेबीज को फिश हंट करना या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपने 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 काम को कैसे करना है, अपनी लाइफ को कितना स्मूथली हम कैसे चला सकते हैं, अपने बच्चों को इसीलिए सिखाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे मदर फादर भी हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी यही चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हमें सिखाते रहते हैं और हमेशा बताते रहते कि ये करो, वो करो, ये करो, ये ना करो। तो इसलिए
इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमें हमारी लाइफ के लिए एक अच्छा पर्सन बनाना चाहते हैं, एक अच्छा आदमी बनाना चाहते हैं, इसलिए हमेशा वो हमें सिखाते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने मम्मी पापा की, अपने पेरेंट्स की बात मानिए और जो भी वो कहते हैं सीखने को, उसको सीखते रहिए। एंड इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।